नमस्कार। अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी जनकपुर में एक गोटे पुरुष के शव बरामद कयल गेल संबंधी प्रसंग से। धनुषाक जनकपुर में एक गोटे पुरुष के शव बरामद कयल गेल छै। जनकपुर ढलकेवर सड़क खंड अंतर्गत पिरारी चौक में जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 9 के 48 वर्षीय रेवती रमनलाल कर्ण के शव बरामद कयल गेल छै। भोर में 5:30 बजे सड़क में शव देखला के बाद स्थानीय सब पुलिस के खबर केने छल। मृतक के गाल में सामान्य चोट बाहेक कतौ कोनो घाव सब नहीं देखल गेल छै। मृतक के गाल में चोट देखल गेला से कोनो सवारी साधन के ठक्कर से हुनक जान गेल हो सकबाक पुलिस के अनुमान अछि। घटना के अनुसंधान भ रहल अछि। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई के पहिल दिन धनुषा में 121 गोटे परीक्षार्थी अनुपस्थित भेल अछि। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार धनुषा में कायम कयल गेल 43 परीक्षा केंद्र में पहिल दिन 121 गोटे परीक्षार्थी अनुपस्थित रहलन। पहिलका दिन के परीक्षा मर्यादित ढंग से संपन्न भेल तथा किछु स्थान में मात्र अमर्यादित क्रियाकलाप भेल। जिला शिक्षा अधिकारी एम बहादुर खड़का जानकारी करौने छलथि। परीक्षा के किछु केंद्र में प्रदेश 2 के आंतरिक मामला मंत्री ज्ञान कुमार यादव समेत अनुगमन केने छलथि। ओहि क्रम में ओ केंद्राध्यक्ष निरीक्षक आ परीक्षार्थी के मर्यादा विपरीत कोनो काम नहीं करऽ समेत सचेत करौने छलखिन। तहिना माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई के पहिल दिन सप्तरी में 386 गोटे परीक्षार्थी अनुपस्थित भेल। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार सप्तरी में कायम कयल गेल 36 परीक्षा केंद्र में पहिल दिन 386 गोटे परीक्षार्थी अनुपस्थित भेल अछि। पहिलका दिन के परीक्षा मर्यादित ढंग से संपन्न भेल तथा किछु स्थान में मात्र अमर्यादित क्रियाकलाप भेल। जिला शिक्षा अधिकारी डोलराज पांडे जानकारी करौने छथि। परीक्षा के किछु केंद्र में प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह समेत अनुगमन केने छलथि। ओहि क्रम में ओ केंद्राध्यक्ष निरीक्षक आ परीक्षार्थी के मर्यादा विपरीत कोनो काम नहीं करऽ सचेत करौने छल। एहि बीच चोरी आ लागू औषध अपराध में संलग्न रहल आरोप में गिरफ्तार कयल गेल 2टा विद्यार्थी थुनुआ कक्ष में परीक्षा देलक अछि। परीक्षा के मर्यादित बनाबऽ प्रमुख जिलाधिकारी भागीरथ पांडे के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी डोलराज पांडे, नेपाल पुलिस के प्रहरी उपरीक्षक मुकेश सिंह, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रामाधार यादव, अनुसंधान के प्रमुख देवराज लिंबू सहित के टोली एसई परीक्षा के अनुगमन केने छलथि। एहि बीच रौतहट के गौर स्थित बाल मंदिर आधारभूत विद्यालय में पत्रकार सब के परीक्षा के रिपोर्टिंग के लेल स्कूल रोक लगौलक अछि। दूटा निजी स्कूल के समेत केंद्र रहल ओहि स्कूल में अमर्यादित क्रियाकलाप भ रहल था पाबि कऽ रिपोर्टिंग के लेल पहुंचल पत्रकार सब के रोक लगाओल गेल छल। पत्रकार सब सूचना विभाग के परिचय पत्र देखौला पर समेत हल भीतर प्रवेश में रोक लगाओल गेल छल। एम्हर जिला शिक्षा अधिकारी राम विनय सिंह पत्रकार सब के रिपोर्टिंग कर रोक लगेबाक कोनो नीति नहीं रहल स्पष्ट केने छलथि। तहिना एसईई परीक्षा के समाचार संकलन कर सिरहा में संचारकर्मी सबके रोक लगाओल गेल घटना प्रति नेपाल पत्रकार महासंघ के ध्यानाकर्षण भेल अछि। पहिल दिन संचालन में रहल परीक्षा के समाचार संकलन कर पहुंचल संचारकर्मी सबके विभिन्न परीक्षा केंद्र में केंद्राध्यक्ष सब रोक लगौने नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहा शाखा जारी केने विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। परीक्षा के क्रम में स्थलगत विद्यालय के संचालक सब परीक्षा के क्रम में संस्थागत विद्यालय के संचालक लगन प्रहरी प्रशासन जिला शिक्षा कार्यालय के कर्मचारी तथा केंद्राध्यक्ष के रकम के मिली भगत कऽ मिलाकर परीक्षा के अमर्यादित बनौने विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। समाचार में संकलन में रोक लगाओल गेल घटना के भत्सना करैत निर्बाध रूप में स्वतंत्र रूप से समाचार संकलन तथा पर्यवेक्षण करय वाला वातावरण सृजना कऽ देबा संबंधित निकाय के विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण कराओल गेल अछि। ऊर्जा मंत्री वर्षमान पुन प्रवेशिका परीक्षा एसईई अवधि में लोड शेडिंग होबा नहीं देबा पहल शुरू केलनि अछि। विशेषकर तराई के जिला सबसे लोड शेडिंग के कारण परीक्षा के तैयारी कर नहीं पौने आ परीक्षा अवधि में पढ़ नहीं पौने उपराग ऊर्जा मंत्रालय में अयला के बाद मंत्री पुन बृहस्पति नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रमुख कुलमान घिसिंग के परीक्षा अवधि भर लोड शेडिंग नहीं होबा के वातावरण बनाबा निर्देशन देने छल। तराई के किछु जिला से लोड शेडिंग हमरा सबके अध्ययन में बाधा पहुंचा रहल अछि के उपराग अयला के बाद मंत्री पुन कुलमान के विद्यार्थी के अध्ययन वातावरण के लेल साँझ में लोड शेडिंग नहीं कर निर्देशन देने प्रेस संयोजक रोशन खड़का जानकारी करौने छलथि। परीक्षा अवधि भर विद्यार्थी सबके अध्ययन करय के वातावरण बनाबा साँझ में लोड शेडिंग नहीं कर ओ आग्रह केने छलथि। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। एसईई परीक्षा आइ से शुरू भेल अछि।
आज पहिल दिन के परीक्षा में सहभागी विद्यार्थी लोकन से हम सब पूछने चलौं आजुक परीक्षा अपने सबके केहन रहल। अहाँक बात जहिनाक तहिना। एग्जाम तो हमार ठीके गेलै, भीतरी ठीके है, ओते टाइटो ना है, लूजे है, मतलब टाइट में तो काम है और बात में तो एकरा देते बाटे टाइम धेरै टाटा एकति संकट मोचनमा धेरै राम्रो गयो। मतलब गाडीले पनि हेल्प गर्नुभयो। जे लुज थियो अनि चेक आउँदाखेरि हामीलाई प्रशासनले चाहिँ आज धेरै टाइट गरेको थियो। राम्रै गयो एक्जाम अनि हेरौँ कस्तो हुन्छ रिजल्ट आउँछ। विद्यार्थी के अपना पढ़ कर जाए चाहिए, वो विद्यार्थी के अपना मास्टर और यार ने विद्यार्थी पढ़ के जेते तो वही में चीज और नहीं रह चलक चाहिए वही में। और मास्टरों सब कहीं बढ़िया ध्यान देके विद्यार्थी सब आएगा, विद्यार्थी सब बहुते कमी करे पर हमें विद्यार्थी के अपने मेहनत करे पड़ते। पहला तो विद्यार्थी के मेहनत करे पड़ते, लगन से आगे बढ़े पड़ते। इसके बाद घर के गार्जियन घर का करे पड़ते। वही ढंग से विद्यार्थी के पढ़ लिख के आगे बढ़े पड़ते। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली यह महीना भारत भ्रमण करबाक तैयारी कर रहल छथि। चैत 4 सप्ताह भ्रमण होब सकबाक परराष्ट्र मंत्रालय अधिकारी लोकनि बतौलनि अछि। भारत भ्रमण के तैयारी भ रहल अछि पुष्टि करैत प्रधानमंत्री निकट स्रोत जनौने अछि। एखन मिति तय हो बनि सकल अछि। दू देश के सहमति में जल्दी घोषणा होबाक समेत बताओल गेल अछि। एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमंत्री भेल लगते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के विशेष दूत के रूप में नेपाल पठाउने छन्। त्यसआगो ओली आ मोदी बीच 2 बेर टेलीफोन वार्ता समेत भेल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली महिला सब के पुरुष सरह अधिकार के व्यवस्था करबाक घोषणा केलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली 41% महिला सब चुनाव में निर्वाचित भेल स्मरण करबैत आब कानूनी रूप में पुरुष सरह महिला निर्वाचित होबऽ के व्यवस्था करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। ओ महिला कार्यक्रम के लेल सरकार बजट के अभाव होबऽ नहि देबाक समेत प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलथि। प्रधानमंत्री ओली देश निर्माण के लिए महिला सब प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर प्रबाक में जोर देने छलथि। ललितपुर के सानेपा में बृहस्पति दिन से शुरू भेल अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमी सभक प्रदर्शनी के उद्घाटन करैत हो महिला सब के प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास दिश अग्रसर होबऽ समेत आह्वान केने छलथि। महिला सब आरक्षण से बेसी पुरुष सरह अवसर अधिकार आ सम्मान के खोजी कर प्रबाक प्रधानमंत्री ओली के कहब छलनि। मन्त्रालयबाट पाल्नु भएका प्रदर्शनीको प्रोत्साहन गर्न जिल्ला स्तर समय उद्यमीहरूका उत्कृष्ट उत्पादनहरूको प्रदर्शनीमा प्रधानमंत्री ओली महिला सबके सबल बनाकर मात्र देश के अगाडि बढ़ाब सकबाक स्मरण समेत गराउने छलथि। कार्यक्रम में बजैत महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मंत्री थम्माया थापा महिला सबके आर्थिक रूप में सबल बनाकर सामाजिक अंधविश्वास हटाब लायक प्रबाक धारणा रखने छली। वो महिला सबके आर्थिक रूप में सबल नहीं भेला के कारण समाज में महिला हिंसा बढ़ल समेत स्मरण कराउने छली। प्रतिनिधि सभा के नियमावली मस्यौदा समिति के सभापति में नेकपा एमालेक सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल चयन भेल छथि। समिति के बृहस्पति दिन बैसल बैसार से एमालेक सांसद पोखरेल के प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति के सभापति में सर्वसम्मत चयन कयल गेल अछि। नवनिर्वाचित सभापति पोखरेल प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा के 10 दिन भीतर तैयार करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि अछि। ओ प्रतिनिधि सभा आ सरकार के जनता प्रति उत्तरदायी बनाबा आवश्यक व्यवस्था करबाक योजना समेत सुनौने छलथि। समिति काल्हि से कार्यविधि बनाकर नियमावली मस्यौदा निर्माण के काम के अगाडि बढ़ेबाक तैयारी केलक अछि। प्रतिनिधि सभा को नियमावली हामीले सकेसम्म यसै अधिवेशन भित्र नै 1 महिनाको टाइम पाए पनि 8-10 दिन भित्र नै नियमावलीको पूर्णता गरेर पार्लियामेन्टमा बुझाउने प्रतिनिधि सभामा बुझाउने हामीले अठुट गरेका छौं। त्यस हिसाबबाट भोलि नै यो समितिको कार्यविधि तयार गर्ने र भोलिबाट दफावार छलफल प्रारम्भ गर्ने भन्ने हिसाबबाट हाम्रो सहमति भएको छ। जहाँसम्म जनताको प्रतिनिधिमूलक थलो जनताको सार्वभौम सत्ता जो अधिकार छ त्यो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने प्रयोग गर्ने थलो भएको नाताले जनताका हरेक मुद्दा हरेक विषय वस्तुहरू कसरी पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत गर्ने र पार्लियामेन्टमा उठेको सवालहरूलाई सरकारलाई कसरी जिम्मेवार बनाउने भन्ने कुरामा
विगतमा भन्दा थप केही समिति प्रतिनिधि सभा अंतर्गत रहवाला समिति सबके नाम आ संख्या तोकत लगायत के विस्तार संचालन के कार्यविधि तय करत मस्यौदा समिति में 13 गोटे सदस्य रहल छथि। अधिवक्ता पोखरेल हिसागो दोसर संविधान सभा में समेत मस्यौदा निर्माण समिति में रहल छलैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का अध्यक्ष कमल थापा सरकार राष्ट्रिय हित प्रतिकूल चलल त कड़ा प्रतिवाद में उतरबाक चेतावनी देने छ। अध्यक्ष थापा सरकार के गतिविधि आ राष्ट्रिय हित विरुद्ध हैत त सड़क में संघर्ष कर उतर बाध्य होबाक चेतावनी दिलन। वो अपन पार्टी देश के वैकल्पिक शक्ति भेल दावी करैत वही अनुसार सशक्त आ गतिशील भक अगाडि बढ़ पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन समेत देने छलैथ। बृहस्पति दिन काभ्रे के धुलीखेल में शुरू भेल पार्टी के उच्चस्तरीय अनुशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन करैत अध्यक्ष थापा चुनाव में पराजित भेल रहितो निराश नहीं भ उच्च मनोबल के साथ देश आ जनता सेवा में लायक पर समेत पार्टी के नेता कार्यकर्ता के सचेत कराउने छलैथ। क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय हित र स्वार्थको रक्षा गर्नको निमित्त असफल भएमा राप्रपाले जनताको माझमा जानुपर्ने अवस्था आउँदछ विकल्प खोज्नका लागि। त्यसको तयारीका निमित्त पनि हामीले पार्टीलाई र पार्टीको संगठनलाई सशक्त र जुधारु बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। विगतका त्रुटि र कमी कमजोरीहरू सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। निराशा र विचलनबाट मुक्त भएर उच्च मनोबल र स्पष्ट दृष्टिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। निराशा विचलन अध्यक्ष थापा किछ वर्ष भित्रे पार्टी के देश के अग्रगणी शक्ति के रूप में स्थापित करेबाक दावी समेत करें। वो चुनाव में भेल हार से पाठ सिक्का पार्टी के 5 वर्ष भीतर अग्रगणी शक्ति के रूप में स्थापित कराबज का अभियान संचालन करबाक योजना सुनौलें। अध्यक्ष थापा गणतंत्र के नाम में देश में राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ल कहित चिंता समेत व्यक्त करे छलैथ। कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही आ बनवाला संघीय कानून में कर्णाली के आर्थिक विशेष प्रदेश के रूप में राख परबाक माग करे छ। रपत संचार क्लब बुद्धिन आयोजना करे साक्षात्कार कार्यक्रम में बजट मंत्री शाही स्वयं संविधान में ओहन व्यवस्था कर माग करे रहितो होब नहीं सकला से अब संघीय कानून में कर्णाली प्रदेश के आर्थिक विशेष प्रदेश के रूप में राख माग करे छ। वो नेपाल सरकार के आर्थिक वर्ष के कुल बजट के आमदनी के 50% कर्णाली के लिए छुटियाओल गेल रहितो कमी होबाक बतौलन। मुख्यमंत्री शाही शिक्षा स्वास्थ्य सिंचाई लगायत विकास निर्माण आत्मनिर्भर अर्थतंत्र के लिए कर्णाली के संघीय सरकार ध्यान देवा परबाक धारणा रखने छलैथ। मुख्यमंत्री शाही आपके नेपाल के युवा के निर्माण दस्ता के रूप में रोजगारी तक विकास निर्माण के काम में नहीं लगा बधेर विकास में अगाडि बढ़ने सकबाक समेत धारणा रखने छलैथ। देश विकास के मुख्य बाधक भ्रष्टाचार भेल कहितो भ्रष्टाचार नियंत्रण प्रमुख चुनौती रहल धारणा समेत रखने छलैथ। कानून मंत्री शेरबहादुर तामाङ 15 दिन भीतर प्रदेश के नमूना कानून बनाले धारणा रखले छ। रिपोर्टर्स क्लब के साक्षात्कार कार्यक्रम में बजट मंत्री तामाङ प्रदेश सरकार कानून अभाव में काम कर नहीं सकल 15 दिन भीतर कानून बनाकर पठेबाक बतौलन। वो नया संविधान अनुसार बनाव परबाक आ परिमार्जन कर परबाक सब कानून सब आगामी आसिन 3 गते धेर बनाले समेत दावी करने छलैथ। हामीलाई कानून अभाव हो, त्यसैले हामी छिटै कमसेकम 10 देखि 15 दिन भित्र सबै प्रदेश सरकारहरूको हातमा पुग्ने गरी हामीले नमुना कानूनहरू उहाँहरूलाई पठाउँछौँ र कानूनको अभावमा अब काम गर्न पाएन भन्ने खालको वातावरणलाई अन्त्य गर्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ र अन्ततोगत राज्यको सबै चिजहरू बग्ने आजसम्म हामीले संविधान त बनाउनु पर्ने संरचनाहरू सबै बनायौँ। स्थानीय तह बनायौँ, प्रदेश सरकार बनायौँ, केन्द्रीय सङ्घको निर्वाचन भयो, केन्द्रीय सरकार गठन भयो। अब त्यो संरचना सबै बनिसकेपछि त्यो संरचनाहरूले गर्ने दिने डेलिभरी कानुन भएर जानुपर्नेछ र ती कानुनहरू आज कतिपय बनेका छन्, कतिपय बन्न तयारी छ र त्यसो भएको हुनाले आस्पिन 3 मैले डेडलाइन घोषणा गर्न चाहन्छु। संविधानले तोकेको डेडलाइन हो। त्यो डेडलाइन भित्र 75 सालको आस्पिन 3 भन्दा अगाडि म सबै मिडिया र सबै आम जनतालाई पनि विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु कि हामी सबै कानुनहरूको निर्माण गरिसक्नेछौँ र संविधानमा बाजिएका कानुनहरू छन् भने ती कानुनहरूलाई पनि संशोधन गरिसक्नेछौँ र धेरै लडाइँहरू पनि लड्यौँ। धेरै ठुल्ठुला तामाङ आप सब कर्मचारी सब संपत्ति विवरण बुझाव के नहीं सार्वजनिक कर के कानून लाभ लागल समेत धारणा रखलें। सार्वजनिक पद धारण के व्यक्ति संपत्ति विवरण सार्वजनिक केला पर सुशासन कायम होबाक समेत वो विश्वास व्यक्त करे छलैथ।
प्राकृतिक व्यक्ति होइन, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र उसको हैसियत रहँदैन। त्यसो भएको कारणले ऊ सार्वजनिक व्यक्ति हो। सार्वजनिक व्यक्ति भएको हुनाले उसले आफ्ना सबै सम्पत्तिहरू सार्वजनिक गर्नुपर्दछ। त्यसो भएको हुनाले हामी वर्तमान सरकार यो दिशातर्फ अगाडि बढेको छ र हामी यो मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको। जनकपुर के मुरली चौक स्थित माइलस्टोन बोर्डिंग स्कूल के शिक्षक गृह कार्य नहीं करने कहित अपन स्कूल के 7 वर्षीय बच्चा के मरणासन होबे का पीट लगाई है। स्कूल के हॉस्टल इंचार्ज शिक्षक अभिषेक झा स्कूल में एलकेजी में पढ़ावाला आ हॉस्टल में रहित आयल मुखियापट्टी मुसरनिया वार्ड नंबर 4 के सुशील कुमार यादव के 7 वर्षीय लड़का मानव कुमार यादव पिंटू के निर्दयी तरीका से मारपीट केला के बाद अभिभावक जिला प्रहरी कार्यालय में उजूरी के लगाई है। गृह कार्य नहीं करने न्यू में अभिषेक सर पिटने पिंटू अपन शरीर के विभिन्न भाग में रहल डाम देखबैत सुनौने छलैथ। देखो बच्चा छोटा सा कंटी अहाँ के लड़का के बहुत ज्यादा पिटलक से देखियो। जब देखल कि तो सुनसी देह फुटल रही, टांग हाथ सब में काला कलर रही पड़ल। जेकर बाद में हम कहलिए भाई एना किला मरल ही ना बात है, तो नहीं हम नहीं मरल ही ना बात है। जेकर बाद में हम गेली जिला प्रहरी कार्यालय एकदम देखली बच्चा के, तो हम तो एक लड़का हमारा है, एक ही लड़का 7 साल के छोटा बच्चा के थोड़ी ना मारल जाइए। जेकर बाद में गेली जिला प्रहरी एप्लीकेशन दिलिए, पुलिस प्रशासन कहल नहीं ठीक है वो कथी महिला बाल विकास ही कथी वही नहीं गेलिए तो कहलक एना बात है। तब दिल्ली तो मेडिकल करवा लो, फिजिकल टेस्ट के लिए दिलिए तो दवाई जखन दिल्की कैल्कुना कल के फिजिकल टेस्ट करा कैल्कुना। जेकर बाद में वही मरल के देखल नहीं गया, हमारा बर्दाश्त नहीं भेल। जेकर बाद अपने सब अली इंसाफ मिलक चाहिए, स्कूल की लाइसेंस कैंसिल होबक चाहिए या नहीं तो कुछ न कुछ होबक चाहिए। नहीं तो सबके बच्चा सबके गार्जियन है ना के रखते के छोड़ते के विश्वास करते। समस्या ये नहीं कल्पना ये कि हमारे बच्चा तो नहीं दूसरों का बच्चा है और केको साहब ही अगर ना भर। पिंटू के पिता यादव के अनुसार स्कूल में भेंट कर गेला पर पिंटू बहुते करनी छल आ मारपीट वाला बात नुकबैत छल। मुदा उसका घटना के बाद सब बात बाहर आयल हुनक कहब छलैन। बच्चा के तत्काल के लिए घर लग गेल छै। जनकपुर धाम प्रादेशिक राजधानी के रूप में चर्चा में रही तो सीसीटीवी कैमरा के निगरानी कतौ नहीं अछि। किछ वर्ष आगू व्यापारी सबके लगानी आ सक्रियता तहिना पहल में जिला प्रहरी कार्यालय विभिन्न मुख्य चौक में सीसीटीवी कैमरा जरान केने छल। मुदा किछ महीना नहीं बीतते कैमरा सब बंद भ गेल वा कहीं समाप्त भ गेल। सीसीटीवी कैमरा के अभाव में व्यापार जगत जतेक बेर समेत भय आ त्रास में गुजर रहल अवस्था अछि। तक एक रिपोर्ट। सुरक्षा संवेदनशीलता कतौ रहैत अछि, ताहू में जिला के सदरमुकाम आ मुख्य शहर सब में त कखनो कोनो बेर कोनो घटना होब सकबाक खतरा रहैत अछि। प्रादेशिक राजधानी के रूप में अगाड़ी बढ़ि गेल जनकपुर धाम में लगानी आ वीआईपी सबके आगमन एकदम तीव्र गति में बढ़ि रहल अछि। मुदा कोनो घटना घटि गेला के बाद पुलिस आ मानव के समेत महत्वपूर्ण सहारा मानल जाय वाला सीसीटीवी कैमरा जरान होब नहीं सकला से एतक के व्यापार जगत चिंतित अछि। जनकपुर के जे अवस्था अभी ओहिमे शांति सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरा के जड़ान अति आवश्यक है। जे सीसीटीवी कैमरा इससे पहले उद्योग वाणिज्य संघ जड़ान कर ले रही उनको अवस्था मधेश आंदोलन के क्रम में अवस्था खराब हो गई, कहीं लगी मेंटेनेंस करके जड़ान करना रही बढ़िया रही। कुछ आपराधिक घटना हुई चल छीन छोड़ टाइप के बाजार में हुई चल जे अहाँ अखन सुनित हुई बैंक से पैसा निकाल गाँव घर के सीधा साधा आदमी पैसा ऐसे हाथ अथी करके या पैसा लगे चल गए, तो वो सब अभी बहुत घाटा है। कोई आपराधिक टाइप के आदमी है कि वो सबसे छानबीन कुछ घटना आगे भ गए तो एक तुरंत बाहर में फलना घंटा में एत अथी होले फलना आदमी आ रहा है, वैसे जे प्रॉब्लम जो होता है जो सॉल्व भ सके। एकटा पुलिस दिन में 8 घंटा देर मात्र काम करैत अछि आ एक दिन में एकटा सीसीटीवी कैमरा 3 गोटे पुलिस बराबर के अर्थात 24 घंटा देर निरंतर काम करैत अछि। एहि बात के हम अहाँ सब नहीं नकारि सकै छी। मुदा जनकपुर धाम में एक बेर व्यवहार में समेत जड़ान भक असफल भ चुकल सीसीटीवी कैमरा जड़ान पुनर्संचालन के विषय सुरक्षा संवेदनशीलता के सवाल में समेत ओतबे आवश्यक अछि। अनुसंधान के हिसाब से समेत पुलिस के एकदमै सहयोगी मानल जाय वाला सीसीटीवी कैमरा पुनर्संचालन कर किया चनस गर्ने एत के संबंधित निकाय। एहि सवाल में धनसाक प्रहरी उपरीक्षक
चक्रबहादुर सिंह कहै छथि। विगतको दिनहरूमा 19वटा स्थानहरूमा 38वटा टिभी क्यामेराहरू जडान भएको थियो र बिचमा विभिन्न यो आन्दोलनताका सम्पूर्ण सीसी क्यामेराहरू नष्ट भएर गयो र अहिले कुनै पनि बजारको कुनै पनि स्थानमा यहाँबाट मोनिटरिङ हुने किसिमबाट कुनै पनि सीसी क्यामेराहरू रहेको अवस्था छैन। सीसीटिभीले हेर्नु एउटा शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्नमा त एउटा महत्त्वपूर्ण यसले भूमिका खेलेकै छ, पक्कै पनि खेलेको छ। साथसाथै कुनै अपराध घटिसकेको अवस्थामा अनुसन्धानमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ र सहज रूपमा कम जनशक्ति प्रयोग गरेर पनि यो सीसीटिभी मार्फत हामीले सीसी क्यामेरा मार्फत छिटो सरितो सेवा पुर्याउने शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्न यसले सहजता ल्याउँछ। सीसीटीवी कैमरा घटना के अनुसंधान में मात्र नहीं भऽ ट्रैफिक व्यवस्थापन के सवाल में समेत ओतबा उपयुक्त साधन अछि। धनुषा ट्रैफिक प्रहरी प्रमुख हरिनंदन चौधरी के अनुसार जनकपुर प्रदेश के अस्थायी मुकाम तोकल गेला के बाद एतऽ ट्रैफिक के चाप बढ़ल अछि आ दुर्घटना के जोखिम समेत बढ़ला से सीसीटीवी कैमरा एकदमै महत्वपूर्ण आ आवश्यक अछि। स्वाभाविक रूपमा राजधानी घोषणा भइसकेपछि ट्राफिकको चाप यहाँ बढेको छ। बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै किसिमका सवारी साधनहरू यहाँ आउने, बाहिरका मान्छेहरू आउने, अब त्यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका घटनाहरू भइदिने। अब त्यो घटनाहरू दुर्घटना हुँदाखेरि चाहिँ फरार हुने, नम्बर नखुलेको अवस्थामा फरार हुने हुन्छ। अब सीसीटीवी छ भने त्यसबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छौँ। वही बाहेक पुलिस के सीसीटीवी कैमरा के सहयोग से चोरी के मोटरसाइकिल बरामद कर, सवारी दुर्घटना के दोषी पहचान कर आ बैंक सब में होबे वाला चोरी में संलग्न सबके खोजी कर समेत सहज होइत अछि, प्रहरी अधिकारी सब बतबै छथि। जनकपुर धाम में दिन देखारे बीच चौक पर संचार उद्यमी अरुण सिंगानिया के घटना भेला के बाद 2069 साल दिस जनकपुर के उद्योगी व्यवसायी सब असुरक्षित महसूस कर लागल आ तत्कालीन समय में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुर के अगुवाई आ सक्रियता में जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा संचालन कर जोकर सीसीटीवी कैमरा जरान कयल गेल छल। ऐसन बहुत घटना सब घटलै, चंदा आतंक भेल रहे। एहि सब बात के मद्देनजर रखैत हम सब जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के एगो अध्यक्ष के हैसियत से वही टाइम के आपस में छलफल कर विभिन्न सरोकार वाला उद्योगी व्यवसायी नागरिक समाज पत्रकार राजनीतिक कर्मी समाज सेवी सबको बैठा कर बृहत भेला कर एगो माइंडेड ल कर एगो निर्णय पर हम सब पहुँचल रही वही टाइम में। और बहुत ही वही लगला के बाद ये घटना सब बहुत कम होना शुरू भ गए, बहुत शांति के वातावरण भी रहे। संपूर्ण वही टाइम में सहयोग करे वाला के हम वही टाइम में भी धन्यवाद देने रही है। वही टाइम में स्थानीय सरकार कोनो नहीं है, वही टाइम में जे टाइम में काज भेले, जे टाइम में हम जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के हटली वही टाइम में स्थानीय गवर्नमेंट नहीं रहे। मुदा किछ वर्ष के बाद उ संपूर्ण कैमरा सब बंद भ गेल। मरम्मत संभार के करत सहित के विभिन्न बहाना में जरान कयल गेल सीसीटीवी कैमरा सब समाप्त भ गेल। मुदा अब स्थानीय सरकार बनि चुकल अछि। ई काम जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका समेत कर परबाक अधिकांश के धारणा अछि। एहि संदर्भ में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के उपमेयर रीता कुमारी मिश्र एडीबी सहित के विकास निर्माण के काज सब नगर में भ रहल बतबैत निर्माण काज जत तत संपन्न होइत जात विभिन्न चौक में हम सब सीसीटीवी कैमरा आ सोलार बत्ती जरान करे के योजना बना चुकल छी बतबै छथिन। नहीं, हम सब सीसीटीवी कैमरा लगावे के पूरा कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ा देने छी। हम सब बजट छुटिया देने छी एकर हम सब कैला कि हमरा सब के शांति सुरक्षा चाहिए। सबसे बड़का हमरा सबके राजधानी होबे जा रहल है, हमरा सबके प्रदेश सभा सब एठाम होबे जाइ छथिन। एठाम के बेसी हमरा सबके बॉर्डर नजदीक भेला के चलते हमरा सबके कनी डर लगैया कि हमरा सब पर जनकपुर उप महानगरपालिका एहन घटना नहीं होय जे ओहि के चलते हमरा सबके राजधानी से हमरा सबके वंचित कयल जाए। ओहि के लेल हम सब सबसे पहले कड़ा से कड़ा सुरक्षा के लेल हम सब सीसीटीवी कैमरा चलान करे के पूरा हमरा सबके कार्यपालिका के बैठक द्वारा नगर सभा से हम सब निर्णय केने छियै। एकर कामकाज बहुत ज्यादा आगाड़ी बढ़ि गेल छी। जहाँ जहाँ अहाँ के परिक्रमा रोड हमरा सबके संपन्न होते जाइत तहाँ तहाँ हम सब सोलर लाइट आ सीसीटीवी कैमरा हम सब लगावे के प्रोग्राम हम सब बहुत ज्यादा आगू बढ़ि गेल छी। प्रादेशिक राजधानी बनल संगे जनकपुर धाम नगर में आगंतुक वीआईपी सवारी साधन के समेत चाप स्वाभाविक रूप में बढ़ रहा से वही अनुसार के सुरक्षा सतर्कता अपनाव एकदम आवश्यक है। जाय सीसीटीवी कैमरा समेत एक महत्वपूर्ण साधन मानल जा सके। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह।
धनुषा में वन जंगल के अवैध फरानी कयल गेल कहैत वन कार्यालय के अधिकृत सब एक दूसर प्रति आरोप प्रत्यारोप में उतरल अछि। अवैध फरानी तथा तस्कर के काठ बेचैत आयल कहैत जिला वन कार्यालय के अधिकृत अशोक कुमार झा आ सहायक वन अधिकृत सर्वनारायण राय एक दोसर ऊपर आरोप लगौलक अछि। वन माफिया सब संग मिलकर वन विनाश कर लायक पड़ल कहैत इलाका वन कार्यालय गोदार के सहायक वन अधिकृत राय बुद्धिन विज्ञप्ति निकालकर अधिकृत झा ऊपर आरोप लगौने छल। राय लगौने आरोप के अधिकृत झा खंडन कयलनि अछि। ओ राय अपने भ्रष्ट रहल आरोप लगा देलनि। ओ स्वयं कोनो अवैध वन फड़ारी नहीं के दावी समेत कयलनि। अथवा वो जंगल के गस्ती कहियो न करेगा, खाली वो नम्री आबादी पछाड़ी दौड़ते या ओकरा टाँचा जे एक बेर दिल्ली टाँचा के समय दुरुपयोग केने है आ वही टाँचा के दुरुपयोग में सेहो कार्रवाई कऽ रहल छै। एक बेर गाड़ी पकड़ के ले ओकरा अपना हिसाब से वो अदालत में ओकरा व्याख्या कऽ के जे गाड़ी सीज होना चाहिए तकरा वो जे से वो दफा नहीं लगा के दोसर मतलब धरोटी में छोड़े वाला दफा लगा दिलकै आ वो जहिया से ले बहुत अनियमित काम सब केलकै एठाम। तो ओकरा कार्रवाई के सिलसिला में आगाड़ी बढ़ेने छियै। आब वो अपना बचे वास्ते कहलकै चोर बाजे जोर से वाला पैर छै कि वो जे छै से वो अपना चाहे छै हम बचे वास्ते पहले से एना करी आ वो हमरा पर निराधार आरोप लगा रहल छै। अहाँ ठुमका नेता जनता अथवा हमर कर्मचारी सब ककरो से अहाँ पता लगा सकै छी। अहाँ हम एहिठाम अयला 9 महीना 10 महीना भेल यऽ, अखन चोरी निकासी पूरा नियंत्रण हम केने छियै और जे छै न्याय करै छियै। ऐसागु सहायक वन अधिकृत राय वन ऐन 2049 आ वन नियमावली 2051 विपरीत के काम में झा संलग्न रहल आरोप लगौने छल। राय अनियमित काज केलासँ कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढ़ाओल गेल समेत झा धारणा रखले छै। एम्हर राय झा काठ तस्कर संग मिल क काज कर रहल कहैत छानबीन कर माग केलनि छै। सप्तरी में भूमाफिया के बिगबिगी बढ़ गेल अछि। भूमाफिया आ मालपोत कर्मचारी के मिली भगत में एकदमै रोचक घटना सार्वजनिक भेल अछि। एक गोटे के जमीन तीन बेर खरीद बिक्री भेला पर समेत संबंधित व्यक्ति थाहा नहीं पौने छल। सप्तरी से एम.के. माझी के रिपोर्ट। सप्तरी मालपोत कार्यालय भू माफिया के चंगुल में कर्मचारी के मिलापत्र में अवैध खरीद बिक्री, मालिक के जानकारी बिना 3 बेर जमीन बेचल गेल, जमीन मालिक भेल बेहोश। कति जग्गा तपाईको अर्का बिक्री भएको? 13 कट्ठा जग्गा मेरो सर बिक्री भइसकेको छ। तपाईले रजिस्ट्रेसन गर्नु भएको छ? गर्नु भएको छैन सर। कहिले भयो, कसरी गयो त्यो? थाहा भएन मलाई, बेच्न आउँदाखेरि मलाई थाहा भयो कि बेचिसकेछ सर। जी ओ छथि सप्तरी सिमराहा सिंहयोनक राम केवल यादव। ओ कहि रहल छथि हमर जमीन 3 बेर अलग अलग व्यक्ति के बेचल गेल, मुदा हमरा कोनो जानकारी नहीं। हाँ, सप्तरी में भू माफिया आ मालपोत कर्मचारी के मिलापत्र में जमीन मालिक के जानकारी नहीं रह एकैटा जमीन बेर बेर कर 3 गोटे के बेचल गेल खुलासा भेल छै। चैत 6 गते जमीन बिक्री करबाक सिलसिला में मालपोत कार्यालय पहुंचल सप्तरी के विष्णुपुर गांवपालिका वड़ा नंबर 2 सिंहयोनक राम केवल यादवक जमीन ऐसे पहिने ही भू माफिया आ मालपोत कर्मचारी के मिलापत्र में बेचल गेल घटना सार्वजनिक भेल छै। कोना क बेचल गेल जमीन? राम केवल यादव 2071 साल जेठ 7 गते साबिक के नरघो गाविस वड़ा नंबर 3 हालक अखन का बेलही चपेना गांवपालिका के कित्ता नंबर 373 के 13 कट्ठा जमीन खरीद कैने छल। मालपोत कार्यालय सप्तरी के तथ्यांक अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर 4558 से राम केवल ई जमीन खरीद कैने देखल गेल छै। करीब 3 साल धरि राम केवलक जमीन सही सलामत छल। 2073 साल से जमीन बेचबाक सिलसिला शुरू। खास में राम केवलक स्वामित्व में रहल ई जमीन फर्जी बिक्री 2073 चैत 14 गते से शुरू भेल छल। हुनक नावक 13 कट्ठा जमीन भू माफिया आ मालपोतक कर्मचारी के मिलापत्र में फर्जी कागज तैयार कर बिक्री भेल देखल गेल छै। एना क फर्जी करैत ई जमीन 2073 चैत 14 गते तत्कालीन नरघो गाविस 2 अखनका बेलही चपेना गांवपालिका के रामपरी देवी यादवक नाव में आ एकर काल्हि भेने चैत 15 गते तत्कालीन बोरिया गाविस
वड़ा नंबर 6 अखनका राजविराज नगरपालिका के ललिता देवी के नाम में 18,169 नंबर मार्फत रजिस्ट्रेशन भेल पाओल गेल छै। एकर बाद तेसर बेर यह जमीन 2074 साल जेठ 17 गते 22,822 नंबर मार्फत बोरिया वड़ा नंबर 6 के बिंदा देवी यादव के नाम में रजिस्ट्रेशन कयल गेल देखल गेल छै। जमीन मालिक भेल बेहोश। जमीनक मूल मालिक राम केवल ई जमीन बिक्री कर खोजला पर मात्र जमीन अपना के थाहे नहीं द बेर बेर का 3 बेर खरीद बिक्री भ चुकल जानकारी पोला के बाद मालपोत कार्यालय में किछ बेर बेहोश भ गिरल छलैथ। मालपोत में काजक लेल गेल सेवाग्राही के सहयोग में हुनका सम्हारबाक प्रयास कयल गेल छल। होश खुजला बाद ओ कहे छलैथ, आश्चर्य, हमर जमीन हमरे थाह नहीं द क 3 बेर बिक्री भ चुकल छै। ओ कर्मचारी के मिला पत्र में अपन नाम में रहल जमीन फर्जी कागजात बना कर बेर बेर बिक्री कयल गेल दावी करैत एकर जांच कयल जबाक मांग क रहल छै। जग्गा बेच्न आउँदाखेरि अर्काको नाममा बिक्री भइसक्यो। अनि यहाँ कर्मचारीले भन्दा के भन्नु छ कर्मचारीहरु? कर्मचारीले आलटाल गर्दैछ। 7 दिनदेखि म निवेदन दिन्छु, मलाई नकल दिनुस्, म अदालतमा केस गर्छु, म अदालतमा केस गर्छु, मलाई निवेदन पनि दिँदैन, म कारबाही गर्छु, मान्छेलाई बोलाउँछु भनेर भन्दैछ, केही पनि गर्दैन। तर कर्मचारीले आलटाल गरिरहेको छ। एना क बेर बेर जमीन बिक्री करबा काज में कागजात जांच के निहार आ प्रमाणित के निहार सब नायब सुबा सीताराम चौधरी, भोजराज रेग्मी आ खरदार रमेश दनवार से कयल गेल सेवाग्राही के आरोप छै। मुदा ओ सब अपना सब के एहि विषय में कोनो जानकारी नहीं रहल बताइब रहल छै। कसरी साइन गर्नुभयो तपाईले? त्यो मैले त बनाएकोमा मात्रै बनाएको छु, त्यो भिडाउने त कति पैसा खानु भएको छ? हैन, मैले के त्यस्तो पैसा खाने। कसरी सिग्नेचर अर्काको जग्गा कसरी बेच्दिनु भयो तपाईहरुले? हैन, मैले त त्यो उसमा पूर्जा मात्रै बनाएको। मालपोत कार्यालयमा त पैसा नदिएर कामै हुँदैन। हाकिमदेखि तलसम्म सबैले घुस खाने अनि अर्काको जग्गा अर्काले पास गर्दिने। त्यस्तो होइन। मिल्छ? त्यस्तो होइन। कसरी हुन्छ? कसरी गर्नुभयो त? मैले त्यो पूर्जा मात्रै बनाएर पास भएर आएको पूर्जा मात्रै बनाएको छु। त्यो भिडाउन तपाईको सिग्नेचर छ नि त्यहाँ त? सीताराम सरले भिडाएको छ, भिडाउनलाई सीताराम चौधरीले भिडाउनु भएको छ जग्गा। सेवाग्राही के बात मानी तो सप्तरी मालपोत कार्यालय में किछ कर्मचारी आ किछ बाहरक व्यक्ति के मिला पत्र में जमीन मालिक के थाहे नहीं द फर्जी कागज बना कर बिक्री करबा गिरोह सक्रिय रहल छै। दोसर के जमीन बेच कर पैसा कमेबाक नियत से ई समूह सक्रिय रहल छै। मालपोत कार्यालय के प्रमुख दधिराम गुड़ागाई पहिल बेर राम केवल के नाम में रामपड़ी के नाम में लिखत पास होइत काल फर्जी कागजात पेश कयल गेल स्वीकार करैत एकर बाद वही आधार में औरक नाम में रजिस्ट्रेशन पास होइत गेल बताइब रहल छै। ई घटना के विषय में अनुसंधानक लेल जिला प्रहरी आ जिला प्रशासन कार्यालय में समेत पत्राचार क चुकल ओ बताइब रहल छै। ई सप्तरी मालपोत से आयल एकटा घटना छै जे सार्वजनिक भेल छै। कतो हमरो अहाँ के जमीन त एना के खरीद बिक्री नहीं भ रहल छै, त्या सचेत बनाव आवश्यक छै। अपन टेलीविजनक लेल सप्तरी से MK माझीक रिपोर्ट। धनुषा से भारत दिस तस्करी कर लागल 10.5 क्विंटल मरीच आ लौंग बरामद भेल अछि। भन्सार कार्यालय जनकपुर भारत दिस निकासी कर तैयारी अवस्था में राखल गेल मरीच धनुषा के जनकनंदिनी गाउँपालिका 3 महुआ स्थित एकटा घर से बरामद केने छल। भारत बिहार घर रहल जयकुमार पजियार आ छोटू एहसान धनुषाक महुआ में ओतेक परी नाम के मरीच लुका छिपा कर रखने आ भारत निकास कर के योजना बनाउने खोज में आयल अछि। भन्सार सुरक्षा बेस जनकपुर आ बॉर्डर आउटपोस्ट खजुरी के संयुक्त टोली मंगल दिन रात में 12 बजे छापामारी कर मरीच बरामद केने भन्सार कार्यालय प्रमुख हेमचंद्र शर्मा जानकारी कराउन छथि। प्रदेश सभा सदस्य एमाले नेता किशोरी शाह कमल अपन चरित्र हत्या हो बजेका समाचार संप्रेषण भेल कहित विरोध जनाउने छथि। जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर नेता शाह जनकपुर के एकटा दैनिक अखबार अपना विरुद्ध चुनाव से निर्वाचित भ चुकल रहितो एखन धरि समेत नियोजित रूप में समाचार संप्रेषण कर के काज केने आरोप लगौने छै। चुनाव के समय में कतौ से संचालित भ एहि दुआरे हमर सबके क्षेत्र में फोरम रहबे न करे, घोटे न रहे। फोरम राज्यपाल मिला के की कहै छै 38 ओकरा सबके रहे। हमर गांवों में संगठन नहीं रहे, कतौ नहीं रहे संगठन। आब ई चाहल के की कहै छै एकरा फोड़ के कुछ गलत प्रवृत्ति के आदमी वही पर हावी भेले जे कि अपने सबके कहली के सब हरेक क्षेत्र में छै।
तेहने हम इनका सेहो देख लियो ब्रिज कुमार जी के ई प्रवृत्ति उनका में सूर्य हम देख रहा और गलत समाचार के कैसे संप्रेषण केलखिन ओहि टाइम में कि सिंगल वोट मांग रहा फुटावा के लिए वाम गठबंधन के विरोध में हमरा सबके मातृका और किशोरी के बीच में द्वंद्व पैदा हुए और की कहे भर के कही कई किस्म के दुष्प्रयास केलखिन। स्वयं निर्वाचित भेला के बाद कमल कंस्ट्रक्शन के संचालक स्वयं नैतिकता के आधार में राजीनामा समेत द चुकल ओ बतौलन। स्वयं राजनीति के पेशा नहीं भक सेवा बुझने आ वही कारण से जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय में संलग्न रहल जिक्र करैत सा ओकरा किछ निहित स्वार्थ बोकने पत्रकार सब गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहल उपराग सुनने छलैथ। अपन परिश्रम पर विश्वास करै छै। हमरा पार्टी में बहुत एहन साथी सब है हमर नजदीकी यो किशोर जी ने नेता बन जेबे चौक चौराहा पर आए कम से कम चाय दुकान में आए हम वही प्रवृत्ति के हम नहीं माने हम चौक चौराहा पर जाकर कि कैसे झूठ फूस के भाषण करे चाय दुकान में टाइम बिताए पान दुकान में टाइम बिताए उस समय अपन बिजनेस में अपन की कैसे जे श्रम कुछ करी बाकी समय जे छै वो सामाजिक काम में लगाए। जनकपुर से प्रकाशित होने एक दैनिक अखबार ठेकेदार सब सांसद भेला के बाद हुला के राजमार्ग निर्माण के काम सुस्त आशय के समाचार में शाह के नाम जोड़ला के बाद शाह पत्रकार सम्मेलन के छल। कोरिया में रोजगारी में जाए चाहवाला सब बृहस्पति रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस परीक्षा के आवेदन देव शुरू कल। बृहस्पति से ऑनलाइन मार्फत ईपीएस परीक्षा के आवेदन देव के काज शुरू कल गई। मुदा ऑनलाइन आवेदन देव के लिए बैंक में पैसा जमा करे वाला काम में समेत शास्ति बेहोरा पड़ल सर्वसाधारण उपराग सुनौलक। बैंक में रुपया जमा कर भाउचर भर के आ फिर से ऑनलाइन में आवेदन देव जाए पर बाक दोहरा मार में समस्या में अपना से पड़ल सर्वसाधारण सबके उपराग छल। भाषा परीक्षा के आवेदन ऑनलाइन मार्फत कर वाला व्यवस्था गत वर्ष से भेल रही तो बैंक में पैसा जमा करे के लिए सर्वसाधारण लाइन में बहुत देर प्रतीक्षा कर पड़बाक बाध्यता से परेशान रहैत अछि। आगामी चैत 21 आ 22 गते काठमाडौँ में दोसर सहकारी महासम्मेलन हैत। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपाल बृहस्पति दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का दोसर सहकारी महासम्मेलन आयोजना करे लागल जानकारी करौलक अछि। दीर्घकालीन विकास लक्ष्य प्राप्त करबाक उद्देश्य के साथ महासम्मेलन आयोजना करे लागल महासंघ के संचालक चंद्र प्रसाद ढकाल जानकारी करौने छथि। महासम्मेलन नेपाल के सहकारी अभियान के एखन धरि के उपलब्धि के समीक्षा करैत समृद्ध नेपाल निर्माण करबाक भावी कार्यदिशा निर्दिष्ट करबाक लक्ष्य रखने अछि। महासम्मेलन में सहकारी द्वारा उत्पादित वस्तु सबके प्रदर्शनी होबे जा रहल अछि। नेपाल में एखन 63 लाख नागरिक सहकारी क्षेत्र में आबद्ध रहल जानकारी कराओल गेल अछि। सप्तरी के विकास हमर प्रतिबद्धता नारा के साथ राजविराज में चलल 2 नंबर प्रदेश स्तरीय व्यापार मेला तथा दोसर सप्तरी महोत्सव संपन्न भेल अछि। महोत्सव समापन समारोह में प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह प्रदेश समृद्ध बनाव कृषि सिंचाई उद्योग संचालन पर्यटन विकास के काज के उच्च प्राथमिकता में राखल गेल प्रतिबद्धता जनौने छलथि। वो महोत्सव से प्रदेश सरकार लावावाला योजना सफल बनाव मदद पहुंचल विश्वास समेत व्यक्त करने छलथि। समारोह में पूर्व सिंचाई मंत्री उमेश यादव प्रमुख जिला अधिकारी भागीरथ पांडे वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक हरिभक्त प्रजापति प्रहरी उपरीक्षक मुकेश सिंह लगायत सब अपन अपन धारणा रखने छलथि। बारा के जीतपुर में भारत से अवैध रूप में प्रवेश कराओल गेल माल समाल सहित के गाड़ी पुलिस बरामद कलक अछि। जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग के जंगल में BR 05 GB 0143 नंबर प्लेट के भारतीय गाड़ी सामान सहित पुलिस बरामद कलक अछि। भन्सार छैल क चोरी पैठारी क नेपाल प्रवेश कराओल गेल 54,000 मोल बराबर के 1350 थान गंजी 19,000 मोल बराबर के 480 थान पर्स 13 लाख पर वाला भारतीय गाड़ी बरामद कयल गेल अछि। यातायात व्यवस्था विभाग 20 वर्ष पुरान 110 टा सार्वजनिक सवारी साधन जफत कलक अछि। चैत 1 गते से 14 अंचल यातायात व्यवस्था कार्यालय सड़क में अनुगमन का 20 वर्ष पुरान सवारी जफत शुरू करने में एखन धरि 110 टा गाड़ी जफत कयल गेल विभाग के महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई जानकारी करौने। प्रदूषण सवारी दुर्घटना बढ़ल कहित सरकार चैत 1 गते से देश भर के सड़क में 20 वर्ष पुरान सार्वजनिक साधन यदि चल रहा है तो जफत कर रहा है। देश भर 20 वर्ष पुरान सवारी साधन के संख्या 16,961 रहल विभाग जनौलक अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज।
थाईलैंड के उत्तर पूर्वी भूभाग में अवस्थित एक प्रांत के राजमार्ग में बुध दिन साँझ में भेल बस दुर्घटना में पड़ कम्ती में समेत 18 गोटे यात्रु के जान गए। दुर्घटना में और कईयों व्यक्ति सब नई निक जगह घायल भेल छन्। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी प्रांत नखोन से यात्रा कर रहल वो बस बुध दिन साँझ में सड़क से खोच में खसल, यातायात मंत्रालय बृहस्पति दिन जनौलक अछि। उक्त मंत्रालय देने जानकारी अनुसार बस में 50 गोटे यात्री सवार छल। दुर्घटना में पड़ घायल भेल और सबके इलाज भ रहल अछि। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर विश्वकर्मा नेपाल के खेलकूद क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रतिस्पर्धा कर लायक बनेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। मंत्री विश्वकर्मा विधिसम्मत ढंग से चल समेत माथत के निकाय के सचेत करौने छलथि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय खेलकूद परिषद अपने सम्मान में आयोजना करने कार्यक्रम में बजित हो खुशी नेपाली समृद्ध नेपाल बनेबाक सरकार के परिकल्पना साकार कर समेत सब क्षेत्र के उतव्याह सहयोग की आवश्यकता में जोड़ देने छलथि। मंत्री विश्वकर्मा संभावना के गंभीर ढंग से अध्ययन कर खेलकूद क्षेत्र के विकास में लायक प्रभाग योजना समेत सुनौने छलथि। संदीप लामिछाने के इंडियन प्रीमियर लीग IPL जर्सी बृहस्पति दिन काठमाडौँ में सार्वजनिक कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन साँझ में होटल अन्नपूर्णा में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव केशव कुमार बिष्ट IPL में दिल्ली डेयर डेविल्स से खेलला पर नेपाली खिलाड़ी संदीप लामिछाने लगावे वाला जर्सी सार्वजनिक कयलनि अछि। संदीप के दिल्ली 1 नंबर के जर्सी देलक अछि। जर्सी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए दिल्ली डेयर डेविल्स के प्रतिनिधि समेत नेपाल आयल अछि। जिम्बाब्वे में विश्व कप छनौट प्रतियोगिता खेलकर स्वदेश घुरल संदीप IPL खेल मंगल दिन दिल्ली प्रस्थान कर रहल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनकपुर के पिरारी चौक में 48 वर्षीय रेवती रमनलाल कर्ण के शव भेटल, सवारी दुर्घटना भेल पुलिस का आशंका। SEE परीक्षा शुरू, आज देश भर अनिवार्य अंग्रेजी विषय के परीक्षा संपन्न। नेपाल में पुरुष और महिला के सेहो संपूर्ण अधिकार अवसर भेटत, प्रधानमंत्री ओली के कहब। जनकपुरक सार्वजनिक स्थल में CCTV कैमरा जरान करबला सरकार वाला के ध्यान नहीं पहुंचल, आपराधिक गतिविधि के जोखिम बढ़ रहा। आदेश भर से 20 वर्ष पुरान 110 टा गाड़ी जब्त, नीलाम कयल जायत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।